आज हम बात करने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर के उन बड़े कामों को देख सके जो आज तक हमने नहीं देखे हैं। मेरे साथ निकाल लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका चैप्टर नंबर 14 और उसकी 3री आयत से पढ़ेंगे, जहां लिखा है, जब वह बैतनिया में शिमोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सर पर उड़ेल दिया। पर कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि ये इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जा सकता था और कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे इसे झिड़कने लगे। यीशु ने उनसे कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरी भलाई ही की है। कंगाल तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा ना रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से ही मेरे देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके याद में की जाएगी। अब इस इंसिडेंट से सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले ये, बैतनिया में परमेश्वर शिमोन कोढ़ी के घर में थे। कोढ़ियों का उस समय में लोगों से अलग होना ही सही जाना जाता था। हो सकता है या तो शिमोन में कोढ़ का कुछ अभी भी लक्षण पाया जाता था, या हो सकता है कि वो बिल्कुल हील हो चुका था, या वो पहले कोढ़ी था। यानी किसी भी सूरत हाल में लोग उसके साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करवाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी थी जिसकी वजह से लोग डरते थे कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, तो किसी को लग ना जाए। पर यहां पर जब परमेश्वर उसके पास, उसके घर में आए, तो इस बात को दर्शा रहे हैं कि जिन लोगों को दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है, जिन्हें दुनिया अपने से अलग कर देती है, जो टूटे हुए होते हैं, जो पिसे हुए मन के होते हैं, जिनका कोई आसरा नहीं होता, जिनका कोई सहारा नहीं होता, परमेश्वर उन्हीं के लिए सहारा बनकर आ जाते हैं। तभी तो वचन में लिखा है कि जगत में परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है, निर्बलों को चुना है। निर्बल इसलिए क्योंकि निर्बल अपनी कैपेसिटी, अपने बल पर, अपनी ताकत पर ईमान नहीं रखते हैं। वो जानते हैं कि हम में हमारा कुछ नहीं है, इसलिए उनका पूरी तरह से भरोसा परमेश्वर पर होता है। जब यहां पर परमेश्वर इस कोढ़ी के घर में बैठे हैं, तो प्रभु इस बात को दिखा रहे हैं कि जब आप लोली स्टेट में होते हैं, जब आप पूरी तरह से गिरे हुए स्टेट में होते हैं, आप टूटे हुए स्टेट में होते हैं, तब आप परमेश्वर की स्पॉटलाइट के दायरे में होते हैं, जहां पर परमेश्वर आपके ऊपर खास नजर रखे हुए होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर आपके घर में एक से ज्यादा बच्चे हैं और सारे बच्चे जो है अपना ख्याल रखने वाले हैं, उन्हें अगर आप कह दें कि अपने खाने को डाल ले, आराम से खाना खा लें, और वो खा लें, और आपको उनके बारे में कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन उन्हें दी है वो फॉलो कर लेंगे, वो अपना ख्याल रख सकते हैं। पर मान लीजिए घर में ऐसा कोई एक बच्चा हो जिसे आपको पता है कि अपना खाना डालकर नहीं खा सकता, जिसे आपने इंस्ट्रक्शन दी और आपको पता है वो ढीला है, वो नहीं खाएगा। आपकी चिंता जो है ना, उस बच्चे के लिए लगी रहेगी। आपका ध्यान बार बार जाएगा, उसने खाना खाया कि नहीं खाया, बाकियों ने खाया कि नहीं खाया, आपका ध्यान नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है वो अपना ख्याल रख सकते हैं। ठीक ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, जब परमेश्वर की नजर अपने बच्चों पर उतरती है, जब परमेश्वर का ध्यान अपने बच्चों की ओर आकर्षित होता है, तो उनके ऊपर नहीं जो अपने आप को बहुत बलवंत समझते हैं, उनके ऊपर नहीं जो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट समझते हैं, लेकिन जो टूटे हुए मन वाले होते हैं, जो क्रश्ड स्पिरिट के होते हैं, परमेश्वर का ध्यान उनकी ओर खास रीति से होता है। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? क्या आपको समझ आ रही है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो यहां पर परमेश्वर ने शिमोन कोढ़ी के घर में जाकर इस बात को बताया कि जब आप उस स्टेट में होते हैं जहां आपके पास कोई उम्मीद नहीं होती, तो उस ना उम्मीदी की स्टेट में आप परमेश्वर की ओर से हाईली फेवर्ड और हाईली अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की खास नजर और दृष्टि आप पर होती है। आमीन। एक चीज और हम इस पूरे वाकया से सीखते हैं। यहां पर यह औरत महंगा इत्र लेकर आई, महंगा जटामासी का इत्र लेकर आई, जिसका मूल्य बताया जाता है इट वॉज मोर देन 300 दिनार्स, यानी कि एक साल की वेजेस के हिसाब से। चले फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की वेजेस
महीने की मिनिमम वेजेस 10,000 रुपए हैं तो साल की हो गई 1,20,000। अब अगर आपको किसी के लिए परफ्यूम लेकर जाना हो तो आप क्या करेंगे? आप महंगे से महंगा परफ्यूम भी देखेंगे तो आप सोचेंगे 2,000 का ले लेते हैं, 3,000 का ले लेते हैं, मतलब अपने महीने की सैलरी का कुछ हिस्सा आप ले लेंगे। पर क्या कभी आप ऐसा करेंगे कि आप मार्केट जाएं और आप किसी वीआईपी के लिए या बहुत खास इंसान के लिए कोई इत्र लेना चाहे, परफ्यूम लेना चाहे और आप बोले कि 1,20,000 रुपए मेरे पूरे साल की सैलरी है, मैं पूरे साल की सैलरी इस पे लगा दूं? इज इट फीजिबल? जी नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम में से कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन यहां पर इस औरत ने हर चीज भूलकर, उसने हिसाब किताब नहीं किया, उसने ये नहीं देखा कि कितने खर्चे जाएंगे और कितने बचाए जाएंगे। उसने सिर्फ ये देखा कि जब मैं महाराज धीराज परमेश्वर के निकट जा रही हूं, जब मैं परमेश्वर के दर्शन करने जा रही हूं, जब मैं इस इत्र को उड़ेलने जा रही हूं, तो ये सबसे बेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट होना चाहिए। मेरे अजीजों, यही बात मैं आपको समझा रही हूं। जब आप परमेश्वर के नजदीक आए और प्रभु को कुछ अर्पण करना चाहें, जब परमेश्वर के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना चाहें, कुछ ऑफर करना चाहें, तो ये मत सोचे मैं कितना रखूं और कितना दूं, बस ये सोचे परमेश्वर मैं अपना बेस्ट दे सकूं। क्योंकि जब आप अपना बेस्ट देते हैं तो आप देखें 9th आयत में परमेश्वर ने इस बात को कहा है कि जहां जहां सुसमाचार का, यानी जहां जहां गॉस्पेल बताई जाएगी, गॉस्पेल के बारे में प्रीचिंग होगी, वहां वहां इस इंसिडेंट के बारे में भी बात की जाएगी। वाओ, दैट मीन्स व्हेन यू गिव योर बेस्ट टू द लॉर्ड, ध्यान से सुनिएगा, जब आप अपना उत्तम परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर सिर्फ उसे एक्नॉलेज नहीं करते कि हाँ बेटा तूने बड़ा अच्छा काम किया, परमेश्वर इसको ऑनर करते हैं। और परमेश्वर उसी चीज को ऑनर करेंगे जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से कुछ करेंगे। सो चाहे वो आपका टाइम है, गिव योर बेस्ट टू द लॉर्ड, चाहे वो आपकी ऑफरिंग है, गिव बेस्ट टू द लॉर्ड, चाहे वो आपके जीवन का कोई भी हिस्सा है, गिव बेस्ट टू द लॉर्ड। ये नहीं कि जो बचा खुचा है वो मैं परमेश्वर के लिए दे दूं, परमेश्वर के राज्य के लिए दे दूं, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए दे दूं। जी नहीं, गिव योर बेस्ट टू द लॉर्ड। और जब आप परमेश्वर के लिए अपना बेस्ट देंगे, यू विल बी अमेज्ड टू सी कि परमेश्वर आपको कैसे ऑनर करेंगे, कैसे आपके औहदे को ऊंचा करेंगे। सो ये दूसरी चीज है जो हम इस पूरे वाक्य से सीख सकते हैं। तीसरी चीज जो हम इस इंसिडेंट से सीखते हैं वो ये है कि जब वो औरत वहां पर आई, उसने उस पात्र को तोड़ा और प्रभु के ऊपर उस इत्र को उड़ेल दिया। लोग रिसियाने लगे, दे वर कंप्लेनिंग, वेस्ट काहे को कर दिया, ये तो किसी बेटर तरीके में इस्तेमाल किया जा सकता था। पर एक बात जो ध्यान रखने वाली है, शी डिड नॉट कन्फ्रंट पीपल। उसने एक्सप्लेन नहीं करने लगे वहां खड़े होकर लोगों को, उसने अपनी क्लैरिफिकेशन देनी नहीं शुरू कर दी लोगों को कि मैं ये क्यों कर रही हूं, मेरे को ऐसा क्या फील हुआ, आई वॉज लेड इन द स्पिरिट टू डू दिस, या मुझे परमेश्वर की ओर से अगुवाई हुई थी। जी नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो करती रही जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था। हो सकता है यही उसकी बुलाहट थी, हो सकता है इतने सालों से वो अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में बढ़ती जा रही थी, वो आज ही के दिन के लिए चुनी गई थी कि उसने प्रभु यीशु मसीह के मरने से पहले उनकी देह को अनॉइंट करना है। हो सकता है कि आज आप ये सोच रहे हैं कि आप क्यों जी रहे हैं, आपके जीवन का लक्ष्य, पर्पस क्या है। आपको शायद हो सकता है नहीं पता लग रहा कि मैं इतने साल से एक ही काम क्यों करता जा रहा हूं, पर आपको क्या पता कि परमेश्वर शायद आपको प्रिपेयर कर रहे हो उस बड़े काम को करने के लिए, उस बुलाहट को कंप्लीट करने के लिए जिसे सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। यहां पर कोई और भी तो हो सकता था ये काम करने के लिए, बट प्रभु ने उस औरत को चुना। दूसरे वाक्य में ये बात कही गई है कि उस औरत की रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। वो औरत उन आदमियों की गोष्ठी में, आदमियों की संगति में जाकर खड़ी हुई होगी, तो वो गॉसिप उस समय नहीं शुरू हुई होगी जब उसने पात्र को तोड़ा होगा। वो गॉसिप उसी समय से शुरू हो गई होगी जब उसने कमरे में एंटर किया होगा। जब वो एंटर करके आई होगी तो लोग आपस में बात कर रहे होंगे, आदमी लोग आपस में बात कर रहे होंगे, ये कैसे बदतमीज औरत है, ये कैसी बेशर्मी है कि आदमियों की संगति में ये औरत आकर बैठ गई है, ये औरत परमेश्वर को मिलने के लिए आई है। तो वो गॉसिप तो वहीं पर शुरू हो चुकी थी जी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। She very glibly ignored all those things. आज जब परमेश्वर आपको खड़ा करे,
आज जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें, आज जब परमेश्वर आपका चुनाव करे, तो ये मत सोचे लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम तो कहना है जी, लोग तो कुछ भी कहेंगे। लोग तो मरियम मगदलीनी के बारे में कहते हैं, लोग तो एस्तर के बारे में भी कहते हैं, लोग तो दबोरा के भी बारे में कहते हैं, लोग तो मरियम के भी बारे में कहते हैं। आज लोगों की परवाह ना करें, सिर्फ ये सोचे कि जो काम मुझे सौंपा गया है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखी है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे वो काम विश्वास योग्यता के साथ पूरा करना है। Just think that. उस औरत ने और कुछ नहीं सोचा होगा। She did not speak. She did not clarify. She did not give any kind of an explanation. But she just stood her ground. वो सिर्फ अपने काम को करने के लिए उस जगह पर खड़ी रही, बिना टस से मस हुए, बिना कुछ बात किए, बिना कुछ क्लैरिफिकेशन दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि उसे किस काम के लिए प्रभु ने खड़ा किया है। आज आपको जिस काम के लिए प्रभु ने खड़ा किया है, जिस काम के लिए प्रभु ने आपको असाइन किया है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, लोगों की अप्रूवल का इंतजार मत करें, उस काम को करें, क्योंकि वो आप ही के लिए परमेश्वर ने चुना है और रखा है। आमीन। क्या हमें समझ आ रही है? समझ आ रही है तो बोलेंगे हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, चौथी चीज जो हमें समझ में आती है कि जब उस औरत ने उस कमरे को एंटर किया होगा, आई एम श्योर, जैसे मैं अभी बात आपके साथ कर रही थी, कि लोग उसको देख रहे होंगे, आदमी लोग आपस में खुसफुसा रहे होंगे, उसके बारे में गलत गलत बातें बोल रहे होंगे, उसकी रेप्यूटेशन पर उंगलियां उठा रहे होंगे, उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठा रहे होंगे, पर शी डिड नॉट लुक एट देम। वो उनकी ओर ना तो देख रही थी और ना ही उनकी बातों पर ध्यान दे रही थी। उसकी निगाहें प्रभु यीशु पर थी। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखती हुई चलती जा रही होगी, और वो मुझे लगता है सोच भी नहीं रही होगी लोग क्या कह रहे होंगे। मुझे लगता है उसके कान बंद हो गए होंगे। She must have turned a deaf ear to the talks of people, to what people had to say. I think her eyes must have been blinded for everybody else around Jesus in that room, क्योंकि उसकी आंखें सिर्फ एक टुक अपने परमेश्वर, अपने सृजनहार परमेश्वर को देख रही थी, और उसका फोकस ये था कि मैं प्रभु यीशु के पास जा रही हूं। देखिए, जब प्रभु यीशु ने पतरस को बुलाया कि वो पानी पर चल सकता है, he wanted to, he had a desire. उसने कहा, प्रभु अगर आप हैं तो मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। और प्रभु ने कहा आ। और जब वो आता है, वो अपनी निगाहों को प्रभु के ऊपर टिकाता है। वो ये नहीं देखता पानी मेरा भार उठा पाएगा, ओहो व्हाट इफ आई सिंक। उसने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि उसकी नजर सिर्फ प्रभु यीशु पर थी, और क्योंकि उसकी नजर प्रभु यीशु पर थी, इसलिए पानी उसे डुबो नहीं सका। क्योंकि उसकी नजर प्रभु यीशु मसीह पर थी, इसलिए हवाएं उसे हिला नहीं सकी। पर जिस घड़ी उसकी नजर प्रभु यीशु मसीह से हटी, उसी समय उसे वो हवाएं डरानी शुरू हो गई, वो लहरें डुबोनी शुरू हो गई। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं, अगर आज आपकी निगाहें प्रभु की ओर हैं, नो मैटर दुनिया क्या कहती है, नो मैटर आपके खिलाफ कितने शत्रु खड़े हो जाते हैं, नो मैटर दुनिया के लोग आपके बारे में, आपके अगेंस्ट क्या कहते हैं, याद रखें, जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका सामना कोई भी ना करने पाएगा। जब परमेश्वर आपकी ओर से होकर बोलेंगे तो कोई भी नहीं परमेश्वर के आगे मुंह खोलने पाएगा। जब आपका फोकस परमेश्वर होंगे, जब आप अपना बेस्ट परमेश्वर को देना जानते होंगे, आप देखते हुए हैरान रह जाएंगे कि परमेश्वर आपके औहदे को ऐसे ऊंचा करते चले जाएंगे कि आपके बारे में बातें करने वाले लोग शर्मिंदा, लज्जित और उनके मुंह काले हो जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक चीज और यहां पर हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, इसे छोड़ दो, इसे क्यों सताते हो। अब छोड़ने का मतलब क्या हुआ? आई जस्ट वॉन्ट वन वॉलंटियर, कोई भी एक जन आ जाए, आगे आ जाओ। अब मान लीजिए यहां पर बात की जा रही है, अब मैं आपको बोलूं कि आप जाकर कोई काम करके आए, तो आप जाएं जाके चेयर लेकर आए, तो आप जा सकते हैं। वेट वापस आ जाए, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं। अब मैं आपको बोलूं जाओ बेटा जाके चेयर लेकर आओ, जाओ चेयर लेकर आओ। अब आप क्या बोलोगे?
पास्टर जी छोड़ो तो सही पहले। हाँ, क्या बोलोगे आप मुझे छोड़ दो। हाँ जी, पहले मुझे छोड़ो तो सही, यानी मैंने पकड़ा हुआ है तभी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। ऐसे ही हो रहा है जी। थैंक यू बेटा। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? यानी कई बार आपको किसी ने फिजिकली नहीं पकड़ा होगा, कई बार आपको किसी ने हाथ नहीं पकड़ा होगा कि आप आगे नहीं बढ़ पाए, कई बार वो अपने शब्दों के साथ आपको जकड़ देंगे ताकि आप उन शब्दों के प्रभाव की वजह से आगे ना बढ़ पाए। कई बार वो अपनी मानसिकता, अपनी माइंडसेट की वजह से आपको जकड़ देंगे, कभी ट्रेडिशंस में, कभी कल्चर्स में, कभी प्रोटोटाइप्स में, कभी आपको इन चीजों में कि समाज क्या कहेगा, आपको जकड़ देंगे ताकि आप परमेश्वर का काम ना करने पाए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ये बात कहते हैं, उसे छोड़ दो, यानी परमेश्वर प्रोटोटाइप्स को तोड़ना चाहते हैं, परमेश्वर डिलीवर करना चाहते हैं, परमेश्वर आजाद करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको हर बंधन से मुक्त और रिहा करना चाहते हैं। तो यहां पर प्रभु क्या कहते हैं? उसे छोड़ दो, यानी उस औरत को कहने की जरूरत नहीं मुझे ना सताओ, परमेश्वर कह रहे हैं उसे ना सताओ, उसे छोड़ दो। वो इसलिए हुआ क्योंकि वचन बताता है पलटा लेना हमारा काम नहीं है। लॉर्ड सेज वेंजेंस इज माइन। तो जब आप इस बात को जान जाते हैं कि जब आप अपने शत्रु का सामना नहीं करते, when you don't speak on your behalf and you are just doing what God has assigned you to do, यानी परमेश्वर ने जो आपको काम दिया है आप diligently वो कर रहे हैं, आप faithfully वो काम कर रहे हैं, तो आपको अपने लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए परमेश्वर बोलेंगे। हालेलुया। तो यहां पर क्या हो रहा है? प्रभु कह रहे हैं उसे छोड़ दो। अब यहां पर परमेश्वर प्रोटोटाइप्स को कैसे तोड़ रहे हैं? सबसे पहली बात, जब यहां पर लिखा है कि उसने मेरे गाड़े जाने से पहले मेरी देह को क्या किया है? अनॉइंट किया है। यहूदी कल्चर में डेड बॉडी को अनॉइंट किया जाता है, याद रखें, डेड बॉडी को। यानी सबसे पहला प्रोटोटाइप जो प्रभु ने तोड़ा वो ये था कि डेड बॉडी को नहीं, जीवित परमेश्वर को, यानी मरने से पहले प्रभु की अनॉइंटिंग हो रही है। और दूसरा काम कि अनॉइंटिंग का काम जो होता था वो आदमियों का काम होता था, औरतों का काम नहीं होता था। आज बहुत सारी जगहों पर आपको ये सुनने को मिलता है औरतों का काम नहीं है ये फला फला काम करना औरतों का काम नहीं है ये। देखिए, जब परमेश्वर प्रोटोटाइप्स को तोड़ने वाले परमेश्वर है तो इंसान कौन से कल्चर्स में औरतों को बांध सकता है? यहां पे प्रभु ने दोनों प्रोटोटाइप्स को तोड़ा, अनॉइंटिंग बिफोर द बरियल एंड थ्रू अ वुमन, which was a prototype, which was a prerogative of a man। तो यहां पर परमेश्वर ने इन चीजों को भी तोड़ा। तो आज आप ये मत सोचे कि आप बंधनों में हैं, ये मत सोचे कि आपको किसी ने बांधा हुआ है, ये मत सोचे आप इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कोई आपको नहीं करने देता। देखिए, जब परमेश्वर ने आपको अलग कर दिया है, जब परमेश्वर ने आपको अनॉइंट कर दिया है, जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, जब परमेश्वर ने आपको बोल दिया है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज मैं किसी से बात कर रही हूं, आज मैं किसी से बात कर रही हूं, आज ये वचन किसी से बात कर रहा है कि जब परमेश्वर ने आपका चुनाव कर लिया है तो आपको लोगों का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। सो आज इस वचन के द्वारा मैं आप सबों को एनकरेज करना चाहती हूं, और मेरी प्रार्थना है कि इस वचन में जितने भी पॉइंट्स हमने आज शेयर किए हैं वो सब पॉइंट्स आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी दायरे में बात करें, और आप एक बार फिर से परमेश्वर के नए जोश में उठ खड़े हों, और आप जानने पाएं कि परमेश्वर आपकी ओर से होकर बोलने वाले, आपकी ओर से होकर लड़ने वाले, आपके हक में बात करने वाले परमेश्वर हैं। तब जबकि आपका फोकस क्लियर है कि वो प्रभु है, जबकि आपके काम फेथफुल है कि आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, जबकि आप अपने बारे में और लोगों के बारे में नहीं पर प्रभु के बारे में सोचते हैं, जबकि आपने अपना कुछ भी बेस्ट परमेश्वर से रोक नहीं रखा, छुपा नहीं रखा, तो आप देखेंगे आपकी लड़ाइयां परमेश्वर लड़ेंगे। आमीन। आज इसी वचन के साथ आई जस्ट वांट टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू, और आप जितने भी लोग आज मूविंग द माउंटेन अपोस्टोलिक चर्च में इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं आप सबों को पर्सनली परमेश्वर में होकर आशीष देना चाहती हूँ, और जितने लोग ऑनलाइन भी इस वचन को सुन रहे हैं मैं उन्हें भी परमेश्वर में होकर आशीष देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि जो काम प्रभु ने आपको सौंपा है आप उसमें ईमानदार और वफादार पाए जाएं, और परमेश्वर आपके कामों से खुश हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। शालोम।